हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 16वां सप्ताह करने जा रहे हैं। देखिए, इस लॉकडाउन की वजह से हम कितने भाग्यशाली हैं कि बहुत ही तीव्र गति से हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, परंतु हम जो अभी कर रहे हैं वो एक सप्ताह में केवल एक ही बार होता है ये प्रोग्राम, और हम एक सप्ताह में 3 बार कर रहे हैं। तो इतनी द्रुत गति से, इतनी तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये आप सबको भक्ति में बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। और आज ही मैं सोच रहा था कि बस अभी 20 सप्ताह होते ही तुरंत भगवद गीता का अध्ययन आरंभ हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही जल्दी भगवद गीता के बहुत ही गहन अध्ययन में, बहुत ही सीरियस अध्ययन में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से भगवान की करुणा है। वो कोरोना तो है, पर कोरोना के साथ करुणा भी है कि आप सब भगवान के इस अत्यंत दिव्य ग्रंथ का अध्ययन बहुत ही जल्दी प्रारंभ कर पाएंगे। तो आइए आज 16वां अध्याय जो सप्ताह है उसका अध्ययन करते हैं। नामामृत, फिर आध्यात्मिक उन्नति और उसके पश्चात प्रचार ही सार है। तो नामामृत से आरंभ करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है आज का, चूँकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जप ही सुझाया है। आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु पहले से जानते थे कि ये सबके लिए संभव नहीं, अर्थात कि असंभव नहीं है। बहुत लोग आज भी यौगिक ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, परंतु बहुत कम, अल्प मात्रा में। और इसीलिए जो जन सामान्य जो है उनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय बताया चैतन्य महाप्रभु ने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम के जप का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक क्षण, हरि बोल, क्लोज द डोर। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य आदि कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान के नाम का जप करिए। प्रयास तो होना चाहिए ब्रह्मचारी होने का जब आवश्यकता हो, परंतु मूल रूप से भगवान का नाम। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। तो यदि ऐसी पूर्णता चाहिए तो संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। आप सबको शायद ये सामान्य ज्ञान होगा ही, ये तो सामान्य ज्ञान है। हमारे हिंदू समाज में ये ज्ञान लगभग हम सबको प्राप्त होता ही है कि जो अभी प्रवर्तमान नहीं है वो सिस्टम, जिसे वर्णाश्रम कहते हैं, जिसमें 4 आश्रम हैं, जिसका पालन हमारे
हिंदू विधि में करने के लिए बताया गया है। और वो 4 आश्रम कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। तो मान लेते हैं कि 100 वर्ष की आयु है एक मनुष्य की, उसको 25-25 वर्षों में विभाजित किया हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने। पहले 25 वर्ष, प्रथम जन्म से लेकर के 25वें साल तक एक शिशु को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन 25 वर्षों में वो घर से दूर अपने गुरु के पास गुरुकुल में निवास करके अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल लगभग ऐसा ही सिस्टम अभी इस्कॉन ने भी विकसित किया है। इस्कॉन के अंतर्गत भी वृंदावन में, मायापुर में और कुछ विदेशी जगहों पे, भारत में भी कई और अनेक जगहों पे, यहाँ अहमदाबाद में भी गुरुकुल विकास किए हुए हैं। कुछ बहुत अच्छी तरह से विकसित है, कुछ अल्प मात्रा में विकसित हैं, लेकिन अब इस्कॉन भी लगभग पूरे विश्व में गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें सिस्टम यही है कि पहले 25 वर्ष छात्र जो है, बच्चा जो है, वो गुरु के पास रह करके शिक्षा प्राप्त करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके पश्चात विधिवत उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, अगर उसका मन स्थिर ना हो तो। शास्त्रों के अनुसार यदि उसका मन एकदम स्थिर है, उसकी इंद्रियां सब बिल्कुल कंट्रोल में हैं, तो उसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे गृहस्थ आश्रम में जाना ही पड़ेगा। वो ब्रह्मचर्य का जीवन आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। तो मान लेते हैं कि उसकी इंद्रियां अब व्याकुल है, तो फिर उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके एक गृहस्थ के जीवन के जो नियम है उसके अनुसार प्रजा उत्पत्ति करनी होती है। अर्थात कि वैदिक जैसे वैदिक नियमों के अनुसार गर्भाधान संस्कार आदि करके बहुत ही उत्तम कोटि के पुत्र पुत्री आदि उत्पन्न करने होते हैं। 25 वर्ष इसमें बिताने के बाद गृहस्थ आश्रम में 50वें वर्ष में उसे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का यही है, आज की सोसाइटी में हम इस वर्णाश्रम धर्म को भूल गए, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहले के युग में 50वें वर्ष में पुरुष या स्त्रियों में लगभग सारी स्त्रियां जो हैं वो या तो अपने पति के साथ या पुत्र के साथ वो अपना शेष जीवन बिताती। अगर पति चले जाए वन में और पुत्र हो तो पुत्र के साथ, और अगर कोई पुत्र ही ना हो तो फिर पति के साथ वन में वो भी जा सकती है, परंतु अलग रहेगी अर्थात वो उनसे दूर रहेगी। तो उनका गृहस्थ जीवन तो 50वें वर्ष में समाप्त हो जाता है। और वन में चले जाने के बाद वो व्यक्ति अपने सारे संबंधों को, संबंधियों से संबंध तोड़ करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए साधन करते हैं। साधना जिसे हम कहते हैं साधन, तो साधन करते हैं, साधना करते हैं और वन में रहते हैं और अपने सारे बंधु बांधव, जितने मित्र आदि जो भी सगे संबंधी हैं, उनका त्याग करते हैं। ये सिस्टम बहुत ही हजारों लाखों वर्षों तक पालन हुआ, केवल अभी कुछ 200-400-500 वर्ष से इस सिस्टम को हम भूल गए और इसीलिए सोसाइटी में इम्बैलेंस आ गया। अच्छा, और उसमें भी 25 वर्ष तक साधना करने के बाद जब ऐसी अवस्था आए जब सारी इंद्रियां फिर से बिल्कुल स्थिर हो जाए और भगवान में अनुराग हो जाए, तब फिर वो सन्यास आश्रम को ग्रहण करके बाकी के जितने वर्ष जिए या फिर 25 वर्ष और जिए, तो वो
सन्यासी बन करके रहे और फिर प्रचार करे सब जगह पर, परिव्राजक हो जाए, गांव-गांव में जा कर के लोगों को भगवत साक्षात्कार का ज्ञान आदि दे। तो ये आश्रम, वर्णाश्रम सिस्टम का हमारा धर्म था, जो अभी होना चाहिए, जिससे पूरी सोसाइटी बहुत खुश रह सकती है। परंतु कलयुग है, कलयुग में संभव नहीं हो पा रहा है, तो ये भी भगवान की इच्छा है, लीला है। तो इसी का यहाँ वर्णन है। भगवान इसी की बात अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि है, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, अर्थात कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अव्यवहित जीवन बिताना लगभग असंभव हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न, फिल्म, इन सब का इतना अधिक दूषण है, इतना अधिक दूषण है कि मेरे ख्याल से लगभग 99 से अधिक प्रतिशत नवयुवक जो हैं वे बहुत ही कम उम्र में ही अपना ब्रह्मचर्य त्याग देते होंगे। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इस सामाजिक व्यवस्था में, आज की इस सामाजिक व्यवस्था में उस प्रकार का उत्तम ब्रह्मचर्य लगभग असंभव सा हो गया है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं रहा। यद्यपि और फिर को एजुकेशन भी है, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही बेंच पर एक स्त्री और एक पुरुष साथ में बैठ कर के पढ़ते हैं। कैसे हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन? यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में सुना कि जहाँ पर ब्रह्मचर्य, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान ये सब दिया जाता हो? कभी नहीं, भौतिक ज्ञान ही दिया जाता। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। ब्रह्मचर्य से आत्म तेज, आत्म बल, शक्ति, जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में, कुंडलिनियाँ जागृत हो जाती हैं, और वो जो ब्रह्मचर्य का तेज है, शक्ति है, वो ऊर्जा मस्तिष्क में स्थिर होती है। ये सब अलग अलग वेदों में समझाया है, शास्त्रों में समझाया है, पतंजलि के सूत्रों में समझाया है कि ये शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मचर्य की, वो ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थिर हो करके बहुत ही बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस जो है और तेज उत्पन्न करती है, आत्मबल, शक्ति, और उससे कई सारी सिद्धियां, अनिमा, लगिमा आदि, ये काफ़ी सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है ब्रह्मचर्य से। परंतु ये सब आज के संसार में कहाँ संभव है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का
और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो भगवत साक्षात्कार का सरलतम उपाय कलयुग के लिए यही है। अगर फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं कर सकते तो फिर हरे कृष्ण जपिए, और क्या कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी बहुत अधिक लाभ होगा, ये निश्चित है। शास्त्रों की आज्ञा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी ये वचन है। तो ये था नामामृत। इस क्लास के अंत में अवश्य एक साथ बैठ कर के नाम जप करिएगा। परंतु इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, किसी का कोई इस विषय पर प्रश्न हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे ये आशा है कि आपके हृदयों में कहीं ना कोई प्रश्न होंगे, परंतु आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। अगर संकोच होता है तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 16 कृष्ण भावनामृत परम योग, इस पुस्तक से आज का शीर्षक लिया गया है। अब देखिए, हर बार अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग पुस्तकों से हम अध्ययन कर रहे हैं, और मूल विषय क्या होता है हर बार, हमारे आत्मज्ञान को, मूल जो ज्ञान है, बेसिक नॉलेज, जो मूलभूत ज्ञान, उसे हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। जब ये ज्ञान आ जाएगा फिर हम इसके आधार पर भगवत गीता को अध्ययन करना आरंभ कर पाएंगे। सीधे भगवत गीता का आरंभ करेंगे तो शायद हो सकता है पचा नहीं पाए, इसलिए पहले इसे हम धीरे धीरे आत्मज्ञान को समझ रहे हैं। तो आज का कृष्ण भावनामृत परम योग, इस पुस्तक से शीर्षक है, लिया गया है विषय श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कोई भगवान को नहीं जानता तो वह कैसे जाना जा सकता है। अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो वह कैसे जान सकता है। जब वह हमारे सामने आए और अपने आप को महसूस कराए तब हम जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां तो दोषपूर्ण हैं। अगर कोई भगवान को नहीं जानता, जानना है तो कैसे जानेंगे। भगवान सामने आए और अपने आप को दिखाए तो ही ना, अन्यथा कैसे जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं और वो परम सत्य को नहीं अनुभव नहीं कर सकती। तो मैंने आपको कहा था, पहले भी ये चर्चा हुई थी, इंद्रियों की अपूर्णता की। तो वास्तव में इस बात पर आप चिंतन करिए, मनन करिए, ध्यान करिए, अपनी इंद्रियों की ओर देखिए। आँखों से शुरुआत करते हैं, चर्म चक्षु। इस पर मैं आपको एक बार कभी ना कभी मौका मिलेगा तो एक प्रेजेंटेशन अवश्य दिखाऊंगा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, उसमें आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। परंतु फिर भी आज एक बार और प्रयास करता हूँ ऐसे ही आपको समझाने का दृष्टांत दे करके। तो आपकी आँखें जो हैं वो किससे बनी हुई है? चमड़ी से बनी हुई है, जिसे कहते हैं चर्म चक्षु। तो चमड़ी से बनी हुई इस आँखों का की लिमिट है। देखिए ना, सबसे बड़ी लिमिट ये आपके सामने, ये जो मैंने धारण किया है वो क्यों धारण किया है? क्योंकि ये चमड़ी की आँखें जो हैं उनमें दोष है। ऐसा दोष है कि आज कुछ उम्र के बाद अब मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। सबसे पहला दोष
मेरी इस चमड़ी की आँख का। दूसरा दोष कि इस मेरे सामने एक कमरा है, मैं यहाँ से वो सामने एक कमरा है उसके अंदर थोड़ा देख सकता हूँ, इधर थोड़ा सा देख पाता हूँ, इस कमरे में क्या है सब दिखता है। परंतु मेरे पड़ोसी के घर में, जो इसके बिल्कुल बगल में पड़ोसी का घर है, उसमें क्या चल रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके बाद क्या चल रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो एक कमरे 4 दीवार के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वो सब कुछ है ही नहीं? आजकल के लोगों का यही जवाब होता है। जब आप उन्हें कहते हैं भगवान, तो कहते हैं भगवान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। अरे वाह, तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि मुझे इस 4 दीवार के बाहर जो कुछ ये बगल का घर है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो है ही नहीं। इसके नीचे और 2-3 मंजिल हैं, वो है दिखाई नहीं दे रही, तो है ही नहीं। अर्थात मेरा घर हवा में लटक रहा है। इस घर में 4 जन रहते हैं और इसके बाहर कोई और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात इस संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी आंखों को दिखता नहीं। जो मेरी आंखों को दिखता है वही सत्य है। तो भगवान दिखता नहीं तो भगवान है ही नहीं, और एक 4 दीवार के बाहर और कुछ दिखता नहीं तो वो है ही नहीं। क्या ये लॉजिकल है? अर्थात कि क्या ये तर्क संगत बात है? नहीं, ये बेवकूफ़ी भरी बात है। चलो कान की तरफ बढ़ते हैं, तो कान में हमें सुनाई देता है। कितना सुनाई देता है? इस घर में कोई बोले सुनाई देगा। अभी अभी पड़ोस में कोई बच्चे ने चीख लगाई तो वो मुझे सुनाई दी। उसके बाद 10 घर दूर तक कोई आवाज़ करता है, सुनाई देता है। 20 घर, 25 घर, उसके बाद की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। अरे वो तो छोड़िए, कुछ ध्वनियाँ, कुछ प्राणी ऐसी ध्वनि निकालते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते। जैसे कि चिमगादड़, जो बैट जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, बैट, चिमगादड़, जिसमें से कहते हैं अभी कोरोना वायरस आया, तो वो चिमगादड़ की एक अपने मुंह से एक तीव्र आवाज़ निकालता है। वो जो आवाज़ है वो मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। तो क्या वो आवाज़ है ही नहीं? हाँ, वो आवाज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कान सुन ही नहीं सकते। परंतु वैज्ञानिक उपकरण में तो रिकॉर्ड होती है वो आवाज़। तो तात्पर्य ये है कि हमारे ये कान जो हैं वो भी चमड़ी के बने हैं। तो ये इंद्रियां चमड़ी की है, लिमिटेड है, अर्थात उसकी एक सीमा है। कान चमड़ी के हैं, उसकी एक सीमा है। नाक, उसकी एक सीमा है। जिह्वा की सीमा। हमारी सारी इंद्रियों की एक सीमा है जो कि चमड़ी के बने हैं। तो इसी प्रकार हम हमारी जो सारे जितने भी इंद्रियां हैं, सबकी बहुत छोटी छोटी लिमिट है, बहुत छोटी छोटी लिमिट। उस लिमिट के साथ हम भगवान को देखना चाहते हैं, उस लिमिट के साथ हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उसी लिमिटेड इंद्रियों के साथ हम भगवान को समझना चाहते हैं। तो ये मूर्खता है या अज्ञानता है या ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास है? ये क्या है? ये सब कुछ है। तो तात्पर्य यह है कि मूल रूप से हम भगवान को अपनी इन लिमिटेड इंद्रियों से, जिनकी सीमाएं हैं, ऐसी सीमांकित इंद्रियों से भगवान को न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। जैसे गंध, स्मेल, अच्छी सुगंध आती है, कभी बुरी गंध आती है, तो आप गंध को कहाँ देख सकते हैं? तो फिर गंध है, हाँ है, महसूस कर सकते हैं अपने नाक के द्वारा, परंतु वो दिखती नहीं है। उसी प्रकार प्रकाश, आपको लाइट का बल्ब दिखता है, परंतु उसके अंदर से निकली हुई एक किरण आकर के आपके आँख में घुस रही है, ऐसा नहीं दिखता। उसी प्रकार वायु दिखती नहीं है, पर वायु हर जगह है, यहाँ ऑक्सीजन है सब जगह। तो
वैसे ही अगर हम थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में भी अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसके बाद उसने अर्जुन ने भगवान का विराट रूप, विश्व रूप जो है उसको उनका दर्शन कर पाए। उसके पहले वो भी दर्शन नहीं कर पाए, चमड़ी के चक्षु से नहीं हुए दर्शन उन्हें। तो इसी बात की चर्चा यहाँ आज कर रहे हैं हम, कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम कुछ ज़्यादा तो नहीं डिमांड कर रहे हैं। ये भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान दिखाओ, कहाँ है भगवान? ऐसे चमड़ी के चक्षु से भगवान कैसे दिखेंगे भाई? एक और बहुत सुंदर उदाहरण मैं सबको देता हूँ हर बार। जैसे कहते हैं कि जो बैल होता है उसके सामने लाल कपड़ा ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो क्रोधित होकर पीछे दौड़ता है। तो वैज्ञानिकों ने बैल की जो आँख है उसका परीक्षण किया और मनुष्य की आँख का परीक्षण किया, और दोनों को जब बहुत ही गहराई से परीक्षण किया तो ये सामने आया कि बैल की आँख के अंदर अंग्रेजी में कहते हैं कलर पिगमेंट्स। तो कलर पिगमेंट्स ही नहीं होते, अर्थात कि हम जिसे लाल देखते हैं उस लाल रंग को बैल लाल देख ही नहीं सकता है। अब बताइए, तो वास्तव में वो उस जो ऐसे कपड़े को हिलाने की जो प्रक्रिया है उससे क्रुद्ध होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने स्थापित किया। और अगर आपको उस बैल को जिसकी आँख के अंदर कलर देखने की क्षमता नहीं है, उसे किसी भी प्रकार आप देख रहे हैं वैसा लाल कलर दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, मुझे तो बैल को कलर दिखाना ही है, लाल कलर दिखाना। कैसे दिखाएंगे? एक ही मार्ग है, अपनी आँख निकाल के उसकी आँख में फिट करो तो शायद वो देख सकेंगे, अन्यथा नहीं। मुझे तो लगता है केवल ये एक ही उपाय है, दूसरा क्या उपाय है? तो जैसे बैल कलर नहीं देख सकता वैसे हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँखों की ये लिमिटेशन है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर कोई भगवान को नहीं जानता तो वो कैसे जान सकता है? ये सब पढ़ लिया हमने। हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण है और वह परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकती। यदि हम अपने आप को झुकाएं और जप करें तो अनुभव जीभ से शुरू होता है। खाना और कंपन करना जीभ का कार्य है। अगर हम जीभ को आध्यात्मिक भोजन प्रसादम के लिए नियंत्रित कर लें और पवित्र नाम के जप की ध्वनि उच्चारित करते रहें तो जीभ के समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रसादम खाओ और आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हो। यही प्रक्रिया आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उन्हें प्रणाम करो। तो भगवान को शाकाहारी भोजन अर्पण किया जाता है और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं और फिर हम उसे खा सकते हैं। तो शाकाहारी क्यों? ये जब आप भगवद गीता पढ़ना आरंभ करेंगे तो ये श्लोक हम स्टडी करेंगे आगे, इसी भक्ति वृक्ष में इसका स्टडी भी होगा। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्ते जैसा तुलसी पत्र आदि या कोई शाग, पुष्पम किसी प्रकार के पुष्प, फलम अर्थात फल
आदि। तोयम अर्थात जल, जो मुझे प्रेम से अर्पित करते हैं, भक्ति से, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, तो मैं उसे खाता हूँ। अश्नामि, भगवान कहते हैं मैं उसे खा लेता हूँ। तो आप यदि प्रेम से भगवान को पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करते हैं तो वो खाते हैं। तो पत्र पुष्प फल जल में सारी शाकाहारी वस्तुएं समाहित है, अन्न, रोटियां, सब्जियां आदि जो भी शाकाहारी है। पर दो चीज़ इसमें नहीं है, प्याज और लहसुन, ये उसमें समाहित नहीं है। और मांसाहार, अंडे आदि उसमें समाहित नहीं है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, अन्यथा वो कहते ना उनको यदि ये सब उनमें समाहित करना होता तो ऐसा कुछ कहते, चिकनम, मटनम, अंडम, फिशम, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मजाक कर रहा हूँ, हंसी कर रहा हूँ, परंतु सीरियसली अगर गंभीरता से देखें तो उन्होंने मांसाहार को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान को हम शुद्ध शाकाहारी वस्तु बहुत प्रेम से तद हम भक्ति उपहृतम, प्रेम से यदि कोई अर्पण करता है तो अश्नामि, मैं खा लेता हूँ, उसे ग्रहण कर लेता हूँ। आप पूछेंगे भगवान खा लेते हैं, तो हमें तो दिखाई नहीं देता। रुकिए, अभी अभी हमने चमड़ी के चक्षु की बात की है, इसलिए ये प्रश्न मत पूछिएगा। दूसरी बात कि भगवान की इंद्रियां, सारी इंद्रियां एक दूसरे का कार्य कर सकती हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, अर्थात कि भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अर्थात भगवान केवल दृष्टिपात करके, आँखों से देख करके खा सकते हैं और वैसे ही वो खाते हैं, ये शास्त्रों में बताया है। तो भगवान दृष्टि डालते हैं और खाते हैं, तो फिर जो भोजन है वो क्यों उतना ही रह जाता है? तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान खाने के बाद उस भोजन को वापस प्रसाद के रूप में वहाँ पर पुनः रख देते हैं। तो भगवान दृष्टि से खाते हैं और वापस प्रसाद वहाँ पर रखते हैं। उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तो यहाँ एक श्लोक है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक हम भगवान को भोग अर्पण करते समय इस श्लोक को भी गाते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मण और जो गाय है और गाय और ब्राह्मण का हित करने वाले ऐसे देव, ब्राह्मण अर्थात कि वैष्णव, भगवान के भक्त, ऐसे गाय और ब्राह्मण के, वैष्णवों के हित करने वाले ऐसे मेरे कृष्ण, जगत हिताय, पूरे जगत का ही हित करने वाले ओ कृष्ण, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं ऐसे गोविंद को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो जगत का, गायों का और ब्राह्मणों का, वैष्णवों का हित करते हैं सदैव। ये भाव है इस श्लोक में। हर कोई उन्हें भोग लगा सकता है, आप सब उन्हें भोग लगा सकते हैं और वास्तव में आप सबको भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों में ये बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं भुंजते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए खाते हैं, आत्म
संतुष्टि के लिए खाते हैं, मुझे आज पिज़्ज़ा खाना, मुझे आज पाव भाजी खाना है, जो आत्म संतुष्टि के लिए खाते हैं वो क्या खाते हैं? भुंजते ते अघम पापा, वो केवल पाप ही खाते हैं। परंतु पहली लाइन में क्या कहा? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो भुंजते सर्व किल विषय। तो जो भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई दोष हो, उसमें कोई दोष रह भी गया हो तो उसका सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे हित के लिए, हमारे बच्चों के परिवार के हित के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें हर चीज़ को भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। कोई भी वस्तु बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, और जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लग सकती उस चीज़ को खाना नहीं चाहिए। सीधी बात है। तो किसी भी प्रकार का मांस, मटन आदि, चिकन आदि, फिश, मछली आदि, अंडा और प्याज लहसुन और मसूर की दाल, इतनी वस्तुओं को भगवान को न भोग लगता है, और जब भोग नहीं लगता तो हमें खाना नहीं चाहिए। आप नॉनवेज और वेज की क्या बात करते हैं? अगर बिना अर्पण किए अगर हम शाकाहारी भोजन भी खाते हैं, जैन भोजन भी खाते हैं, तो भी वो पाप ही है। भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, भगवत गीता में भगवान के। तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, और ये बड़ी सरल विधि है, आप सब कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आप में से जो भी उत्सुक हो वो आज से इसका प्रारंभ कर सकते हैं। आज से नियम लीजिए, आज बहुत उत्तम दिन है, आज एकादशी है, और आज से नियम लीजिए कि हम आज के बाद जो कुछ भी जीवन में खाएंगे केवल भगवान का प्रसाद ही खाएंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे और ग्रहण करेंगे हम प्रसाद। भगवान को जो लगता है उसे भोग कहते हैं, उसके बाद जो वापस आता है उसे प्रसाद कहते हैं। ये शब्द भी याद रखिए, भगवान को जो अर्पण होता है वो भोग, जो वापस आता है वो प्रसाद। तो हमें सिर्फ प्रसाद ही खाना है, और प्रसाद को कभी खाते नहीं हैं, प्रसाद का सेवन होता है। प्रसाद सेवया, प्रसाद का सेवन करते हैं, सेवा करते हैं प्रसाद। क्यों? क्यों हम सेवा करते हैं? क्योंकि आई थिंक यू स्टार्टेड Zoom by mistake possibly. Just check, it was signing me out. Anyhow, तुम्हारा Zoom शायद बैकग्राउंड में चालू हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज आया इसलिए। It was trying to sign me out. Just check it. Sign it out. तो क्षमा कीजिए, थोड़ा सा व्यवधान। तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान को जब हम भोग अर्पण करते हैं तो वो इसे ग्रहण करते हैं, प्रसाद होता है, और क्योंकि भगवान ने उसे ग्रहण किया है इसीलिए वो भगवत रूप हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु उसमें, उस प्रसाद में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता। इसलिए सबसे पहला नियम तो यह है कि प्रसाद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रसाद की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान के समान है, तो उन्हें बहुत आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए प्रसाद को हमें। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं आज जो हम सीख रहे हैं। अगर आपको इसमें अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने टीम लीडर से पूछ सकते हैं, या मुझे भी पूछ सकते हैं, हम इसकी प्रोसेस भी आपको समझा सकते हैं। परंतु आपको तुरंत आरंभ करना चाहिए, घर में केवल प्रसाद ही खाओ, अन्यथा भुंजते ते अघम पापा, अघम पाप, भयानक पाप खाते हैं जो बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण करते हैं।
तो आप क्यों पाप खाना चाहते हैं? आप क्यों प्रसाद नहीं खा सकते? तो इसकी प्रैक्टिस आप प्रारंभ कीजिए। हर कोई उन्हें भोग लगा सकता है और फिर भोजन अपने मित्रों के साथ ग्रहण कर सकता है और कृष्ण के चित्र के सामने जप करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर परिणाम देखिए, संपूर्ण जीवन वैकुंठ बन जाएगा, जहाँ कोई चिंता नहीं है। हमारी सारी चिंताएं है क्योंकि हमने भौतिक जीवन स्वीकार किया है। यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं तो उसका मूलभूत कारण है कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप भगवान के बताए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसीलिए जीवन में क्लेश है, चिंताएं हैं, दुख हैं। तो सार क्या है? सार ये है कि यदि हम सबसे पहला नियम ये करें कि हम जो कुछ भी ग्रहण करेंगे केवल प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी को पहले खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे प्रसाद, अर्थात सेवन करेंगे प्रसाद का, तो देखिए तुरंत आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, आपको आश्चर्य होगा। आप स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्या ये सिर्फ प्रसाद खाने से इतना फर्क कैसे हो सकता है? परंतु होगा। आपकी चेतना में, आपके जीवन में, दुखों में बहुत ही मेजर परिवर्तन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। यदि आप ट्राई करेंगे तो ही आप परिणाम देख सकेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपके सामने मैंने एक डिब्बा रखा है, पूरा बक्सा बंद है और आपको कहा कि यह आपके लिए है। आप सोचो ये डिब्बे में क्या हो सकता है? हो सकता है इसमें कोई बहुत अच्छी कोई गिफ्ट होगी मेरे लिए। नहीं, हो सकता है इसके अंदर बॉम्ब रखा होगा। नहीं, हो सकता है इसमें कुछ गंदा कचरा रखा होगा। नहीं, हो सकता है डिब्बा खाली होगा, हवा हो इसमें। हो सकता है कुछ हीरे मोती जवाहरात रख। अरे भाई, बक्सा खोलो और बक्से में देखो तो पता चल जाएगा क्या है। आप अनुमान लगाते रहोगे तो पता ही कैसे चलेगा कि क्या है। जैसे मधु, हनी एक बॉटल में बंद है, आप दूर बॉटल को ले लो और बॉटल को चाटना आरंभ करो, चाटते रहो, पूरा जीवन चाटो, पूरा जीवन उस बॉटल को चाटो, मधु का स्वाद नहीं आएगा। बॉटल को खोलो, उंगली डालो, मधु निकालो, जीभ पे लगाओ, तुरंत स्वाद मिल जाएगा। तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो आप यदि इसका ट्राई करेंगे, या अर्थात कि भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद खाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार, 4 बार, 1 सप्ताह, 1 महीना, तो आप देखेंगे कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। यही तो कमाल है प्रसाद का। आपको केवल अभी मैं वाक्य सुना रहा हूँ और आप वाक्य सुन रहे हैं और आपको लग रहा है हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगे। अरे नहीं, ये करोड़ों लोगों का निजी अनुभव है। करोड़ों भक्त इस्कॉन के अंतर्गत गौड़ीय वैष्णव और अन्य वैष्णव को पूछिए कि प्रसाद में क्या शक्ति है। जगन्नाथपुरी धाम में जाके पूछिए कि वहाँ महाप्रसाद का क्या महिमा है, प्रसाद में कितनी शक्ति है। वो केवल स्वयं के अनुभव द्वारा ही सीख सकते हैं। तो आप स्वयं प्रयास करिए, प्रसाद भोग भगवान को अर्पण करिए और आरंभ करिए। और जिन्हें रुचि हो ये करने में वो मुझे पूछ सकते हैं, या अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु या समदर्शी प्रभु को या किसी अन्य सीनियर को पूछ सकते हैं। आपको दिखाएंगे हम कि कैसे भोग लगाते हैं और कैसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बहुत सरल विधि है, तो आप तैयार होने चाहिए। ठीक है, इस क्लास के अंत में मैं पूछूंगा आप में से कितने तैयार हैं, तब तक आप निर्धारित कर लीजिए क्या करना।
आध्यात्मिक जगत इससे पूरी तरह से विपरीत है। कोई भी यह नहीं जानता कि इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए। नशा लेना इसका हल नहीं है, क्योंकि नशा उतरने के बाद फिर से वही चिंताएं होगी। अगर हम इस सब से मुक्त होकर एक शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान को चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी। कोई भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन एक रास्ता है, कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। तो इस कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि कोई भी उन्हें नहीं जान सकता, न ही उन तक पहुंच सकता है, लेकिन वह जीता जा सकता है। सभी लोगों को उनके स्थान पर रहने दो, लेकिन उन्हें उनकी किताबों के माध्यम से प्राप्त मूर्खतापूर्ण परिकल्पनाओं को छोड़ने दो। हजारों किताबें छपती है और पढ़ी जाती है और 6 महीने बाद फेंक दी जाती है। इस तरीके और उस तरीके से अपनी मोटी इंद्रियों से हम कैसे उस परम सत्य को जान सकते हैं। सारे अनुसंधान को छोड़ दो, फेंक दो। उस और यहाँ कुछ गलतियाँ हैं। उस और खुद झुक जाओ। यह जान लो कि तुम सीमित हो और भौतिक स्वभाव और भगवान के अधीन हो। भगवान की महिमा प्रामाणिक स्रोतों से सुनने की कोशिश करो। ऐसे प्रामाणिक स्रोत परंपरा से प्रदान किए जाते हैं। भगवान हमेशा अपने आप को प्रकट करने को तैयार हैं। पहले हमें कृष्ण भावना भावित होना होगा। विकसित अध्यापक महान आचार्य द्वारा दिखाए पथ का अनुसरण करना होगा और तब सारी बातें जानी जा सकेगी। जबकि वो न जीता जाने वाला, न जान सकने वाला है, फिर भी वह आपके घर में जाना जा सकेगा अगर आप यह प्रक्रिया अपनाएं और सिद्धांतों का पालन करें। उसका क्या परिणाम होगा? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं आपको सरल करके समझाता हूँ कि एक हाथी है और उस हाथी के सामने 5-6 अंध व्यक्तियों को रख दिया है और उन्होंने जीवन में, मतलब जो जन्म से अंध हैं ऐसे व्यक्तियों को, और उनको कहा जाए कि ये एक कुछ है आपके सामने, उसका वर्णन करो। तो एक अंध जो है वो उसकी सूंड को पकड़ता है और ऐसे स्पर्श करके देखता है और देखता है, ओह ये तो सांप है, लगता है बहुत बड़ा अजगर सांप जैसा लग रहा है। एक व्यक्ति उसकी पूंछ पकड़ता है और ऐसे हाथ घुमाता है, देखता है, अच्छा ये तो रस्सी है, मजबूत रस्सी लगती है, अच्छी है। एक व्यक्ति उसका पैर पकड़ता है और देखता है, ओह ये तो पिलर है, स्तंभ है, ये तो खंभा है, किसी बड़े बिल्डिंग का पिलर लगता है। कोई व्यक्ति को उसका पेट के पास रखो तो उसके पेट पे हाथ घुमाएगा, बोले ओह कितना बड़ा विशाल कोई घड़ा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, किसी को उसके कान के पास बैठा दो ऊपर और कान पे हाथ घुमाओ, कान को देखे बोले ये तो कितना बड़ा विशाल, उसे मैं जानता नहीं आपकी भाषा में क्या कहते हैं बंगला में, परंतु गुजरात में सुपड़ी कहते हैं या सुपड़ा, जिससे हम गेहूं या अनाज को साफ़ करते हैं। तो वो अनाज साफ़ करने वाला जो बर्तन होता है, तो उसको लगता है ओह ये तो वो अनाज साफ़ करने वाला बर्तन है जिसमें हम गेहूं चावल आदि साफ़ करते हैं। तो विविध अंगों को जब वो हाथी के छुएंगे, हजारों साल तक वहाँ छूते रहेंगे,
परंतु कभी ये नहीं बोलेंगे ये हाथी है, क्योंकि उन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं, कभी महसूस किया ही नहीं। परंतु एक दृष्टि वाला व्यक्ति वहाँ आएगा, सबको कहेगा अरे भाई सब जगह हाथ लगा के देखो और फिर समझो कि ऐसे प्राणी को हाथी कहते हैं। वो बोलेगा हाँ हाँ अच्छा इसे हाथी कहते हैं। उसके बाद वो समझ जाएंगे इसे हाथी कहते हैं। उसी प्रकार हम सब अंध हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। आपने देखा कि हमारी इंद्रियां सब बहुत लिमिटेड हैं, तो हम कल्पना करते रहते हैं भगवान ऐसा होगा, भगवान है ही नहीं, भगवान का आकार ऐसा होगा, भगवान को आकार ही नहीं है, भगवान परंतु क्यों कल्पना करते हो, क्यों तुक्के लगाते हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान को देखा हो उससे पूछो। तो कौन है वो व्यक्ति? तो वो है आत्मज्ञानी तत्वदर्शी गुरु। ऐसा तत्वदर्शी आत्मज्ञानी गुरु जो होता है उसी को पूछने से पता चल सकता है कि भगवान कौन है। अच्छा, उसने वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो यहाँ लिखा है इस पैराग्राफ में, परंपरा से। परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो वही जो मैं आपको कई क्लास से समझा रहा हूँ कि भगवान ने अपने बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने उस भगवान के ज्ञान को अपने शिष्य नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वही भगवान का ज्ञान अपने शिष्य वेद व्यास को दिया, व्यासदेव को। व्यासदेव ने वही ज्ञान अपने शिष्य मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य ने फिर ईश्वरपुरी, क्षमा कीजिए, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया। ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। महाप्रभु खैर स्वयं ही भगवान है, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों रूप, सनातन आदि गोस्वामियों को दिया। उन्होंने फिर परंपरा में धीरे धीरे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और फिर उनके शिष्य, और फिर हम लोग। तो परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए एकदम शुद्ध ज्ञान है कि भगवान कौन है। तो हमें ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को परंपरा से ग्रहण करना चाहिए, अपनी इंद्रियों से ग्रहण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमेशा विफल होंगे। कोई अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकता, ये संभव ही नहीं है। जैसे ही आप यह समझते हैं, आप यह जान जाएंगे कि वही सारे कारणों का कारण है, लेकिन वह किसी भी कारण से प्रभावित नहीं है, और वह सारे नक्षत्रों के मालिक हैं। यह सिर्फ आंख बंद कर विश्वास करने के लिए नहीं है। भगवान ने हमें तर्क करने की और बहस करने की शक्ति दी है, लेकिन झूठी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है तो हमें शरणागत होना होगा। शरण, गुरु के पास शरणागत भाव से, विनम्र भाव से जाना होगा कि हे गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, तभी वो ज्ञान देंगे। अगर हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, तर्क करेंगे, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो रास्ता केवल एक ही है और वो है शरणागति। हमें किसकी शरण लेनी होगी? अपने आप को किसी मूर्ख को समर्पित न करें, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो कि परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह से समझ चुका है। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसके शरणागत होना चाहिए और उसे खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब ऐसे ही नहीं कहा है, भगवद गीता में ये श्लोक है, वो इसका यहाँ अनुवाद है। भगवद गीता में कहा है
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और फिर विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। तब वो तत्वदर्शी गुरु जिन्होंने भगवान के बारे में सब जान लिया है, वो आपको ज्ञान देंगे कि भगवान कौन है। ऐसे ही चैलेंज से गुरु के पास, हाँ बताओ तुमको पता है भगवान कौन है बताओ, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उन्हें खुश करने की कोशिश करो, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो। उनकी शरण में जाना भगवान की शरण में जाने जैसा ही है। उनसे सीखने के लिए प्रश्न करो, न कि समय व्यर्थ करने के लिए। यह प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ करें तो हम उस जीते न जाने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करो, निश्चित रूप से बिना किसी संशय के तुम जान पाओगे। तुम कहोगे हाँ मैं उन्नति कर रहा हूँ, अर्थात कि आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपकी उन्नति हो रही है और यह बहुत आसान है और तुम इसे खुशी से कर सकोगे। संगीत में भाग लो, प्रसादम खाओ और इस प्रक्रिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसमें कोई धोखा प्रश्न ही नहीं है। खुली किताब है, शास्त्र है, जो है वो शास्त्रों में लिखा है, वही पढ़ना है, वही पढ़ाना है। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो धोखेबाज के पास जाओ। बहुत सारे बाबा है धोखेबाज वाले बाबा जो बहुत धोखा देते हैं, कहीं तो जेल में हैं, कहीं अभी भी बाहर घूम रहे हैं। इसे अपने जीवन में प्रामाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। मरने वालों के बीच में आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आप सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो। अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आपको शुभ और अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ कृष्ण के साथ हो। यह प्रक्रिया है और अंत में हमें कृष्ण के साथ मिलना है और जीवन सफल करना है। कोई भी इसे अपना सकता है। यह बहुत ही सरल है। तो ये बहुत सरल विधि, आज थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा अधिक और थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, परंतु बहुत ही एडवांस आपको ज्ञान दिया आज। तो प्रचार ही सार है, बाकी है, परंतु मेरा विचार है कि समय काफ़ी हो गया, आप सब भी व्यस्त होंगे, आपको भी सबको भोजन करना होगा, तो प्रचार ही सारे अगली बार ले लूँगा। परंतु अभी जो हमने जो कुछ भी चर्चा की उसमें यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा हाथ ऊपर दिखा करके, जो हमने आज चर्चा की उस विषय में। हमने क्या क्या चर्चा की? भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, ज्ञान हमेशा परंपरा से ही ग्रहण करना चाहिए, गुरु को ढूंढकर गुरु के पास ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ऐसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को आज हम समझे, है ना। तो आपका इन किसी भी विषय पर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, गुरुदेव को क्या समझना चाहिए, पति या स्वामी, और भगवान क्या समझना चाहिए गुरुदेव को? गुरु को क्या समझना चाहिए, पति, स्वामी या भगवान, ऐसा प्रश्न है आपका? आपका प्रश्न यही है? हाँ, वास्तव में शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। गुरु भगवान होता नहीं है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और इसीलिए उनका सम्मान
बिल्कुल भगवान के जैसा ही करना चाहिए। जो तत्वदर्शी गुरु है, जिन्होंने भगवान को जाना है, जो भगवान कौन है वो हमें समझा रहा है, ऐसे गुरु को, जो हमें दीक्षित करके, दीक्षा दे करके भगवान के साथ जोड़ रहा है, ऐसे गुरुदेव को बिल्कुल भगवान के समान ही समझना चाहिए। और हमें उनको भगवान जितना या शायद भगवान से थोड़ा ज़्यादा आदर उन्हें देना चाहिए, सेवा प्रदान करनी चाहिए उनको। परंतु वो स्वयं अपने आप को भगवान न समझे। जो गुरु है वो अपने आप को भगवान समझे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो बहुत भयानक हो जाएगा। गुरु अपने आप को केवल अपने गुरु का दास समझे और उनके शिष्य उनको अब भगवान समझे, और गुरु अपने गुरु को भगवान समझे। यही है परंपरा सिस्टम। परंतु शिष्य का दायित्व है कि वो अपने गुरु को भगवान के समान ही सम्मान दे, सेवा प्रदान करे और उतना ही आदर दे भगवान की तरह। ठीक है, उचित है। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। किसी के घर पे या शादी में कहीं जाते हैं, वहाँ कैसे भगवान को भोग लगा सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जो वास्तव में भोग लगाने के इच्छुक हैं, उनके ही मन में ये प्रश्न हो सकता है कि चलो घर में तो समझ सकते हैं, लेकिन बाहर क्या करेंगे। तो इसके बहुत सरल उपाय, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हमारे गुरुजनों ने बताए हैं। सबसे पहले तो ऐसी जगह पर खाना चाहिए ही नहीं जहाँ पर भक्तों के द्वारा कुछ बनाया ना हो, क्योंकि हमें तो पाप नहीं खाना, वो सिद्धांत है। भुंजते ते अघम पाप, हमें पाप नहीं खाना। क्या खाना है? भगवान का प्रसाद। तो कौन बना रहा है? कोई रसोईया बना रहा है। एक तो बिल्कुल स्वच्छता नहीं है, नहाया धोया कि नहीं उसका कुछ हमें ज्ञान नहीं है। दूसरा, उसके शरीर की गंदगी, बदबू क्या क्या उसमें गिर रहा है, कुछ पता नहीं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, उसका भाव क्या है, उसका तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वो सोच रहा है किसी स्त्री के बारे में, मदिरा के बारे में, जुए के बारे में, मांस के बारे में, क्या सोच रहा है वो। किसी के प्रति द्वेष है, क्रोध है, उसके बारे में सोच रहा है और पका रहा है। तो उसका सारा भाव, मनोभाव उस पकाने में आ जाता है, रसोई में। तो प्रायः सबसे पहले तो बाहर कहीं खाना चाहिए ही नहीं। परंतु अगर हम किसी बहुत ही निकटतम संबंधी के वहाँ गए हैं, तो सबसे पहले ये निश्चित करना चाहिए कि प्याज लहसुन के बिना कुछ है, प्राप्त हो रहा है। तो पहले तो ऐसी वस्तु सिलेक्ट करिए कि जो बिना प्याज लहसुन का हो। फिर आप ठाकुर जी को प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर जी, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे भोग लगाऊँ। मैंने आज पकाया नहीं है, मुझे यहाँ आना पड़ा, परंतु मैं पाप भी नहीं खाना चाहता, तो मेरी अपनी शुद्धि के लिए मैं आपको भोग लगाना चाहता हूँ। आप शायद इसे पसंद ना भी करें, परंतु मेरी शुद्धि के लिए आप इसे स्वीकार करिए। और फिर मन में कहिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणम। बस इतना कहिए और भगवान को भोग लग जाएगा। तो यह है शॉर्टकट भोग। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इसे लिख सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणम। बस इतना कहने से भगवान को भोग लग जाएगा। उसमें फिर तुलसी पत्र भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो भी भोग लगा पाएंगे। परंतु ये आपातकालीन स्थिति में, जब कभी मजबूरी में जाना पड़ा हो किसी शादी ब्याह में और खाना ही पड़े, ऐसा हो क्योंकि घर में भी नहीं आ सकते इस समय पर, ऐसी स्थिति हो, तब का ये फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि रोज़ जा कर के किसी होटल में बैठे ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, लाओ पनीर लाओ, ये लाओ, तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसा फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये केवल आपातकालीन स्थिति में ही चलेगा।
प्रायः घर पे बनाइए, भोग लगाइए और ठाकुर जी को प्रेम से खिलाइए, तो उसमें जो प्रसाद बनेगा उसका आनंद कुछ और ही होगा। ठीक है, उचित है। और कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ माता जी। तो भगवान को भोग लगाते हैं ना, वो तुलसी पत्र अगर कम हो तो सुबह की शाम को चलते हैं कि नहीं तुलसी पत्र? वैसे तो नियम ऐसा है कि जो भोग लग गई है वो तुलसी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु आपातकालीन स्थिति हो, जैसे कि किसी कारणवश एक भी कोई तुलसी पत्र कहीं नहीं है, तो फिर उसे धो करके फिर से उस पत्र को रख सकते हैं, लेकिन तब जब कुछ भी नहीं मिल रहा हो। नहीं तो जो तुलसी का पौधा है उसके नीचे अगर कोई बिल्कुल सूखे हुए सड़े हुए भी पत्ते पड़े हो तो उन्हें ले करके धो करके भोग पर रख सकते हैं। तो या तुलसी की लकड़ी हो तो उसे भी रख सकते हैं। अरे मैं और क्या कहूँ, जो तुलसी की कंठी या तुलसी की जपमाला ऐसा होता है तो बिल्कुल शुद्ध करके उसे भी स्पर्श कर देंगे तो भी वो भोग लगने के योग्य हो जाएगा, वो जो पकाया है आपने। परंतु तुलसी होना बहुत आवश्यक है, बिना तुलसी के भगवान भोग लेते नहीं हैं, ऐसा उन्होंने शास्त्रों में कहा। परंतु पत्र की जहाँ बात है तो वहाँ फ्रेश तुलसी पत्र हो सबसे अच्छा है, अन्यथा सूखे हुए पत्ते जो है उन्हें भी भोग पर आप रख सकते हैं। और लगा जिसका भोग लग चुका है उसे नहीं लगाना चाहिए दोबारा, वो प्रसाद हो गया है। परंतु नहीं है कुछ और तो फिर धो के रख सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। वैसे अगर एक आध बार दो बार जीवन में ऐसा हो गया तो अलग बात है, परंतु सूखे हुए पत्ते भी चुन लीजिए कहीं से। तुलसी की डालियाँ पड़ी हो, सूखी हुई डाली हो उसे घर में रख लो। कभी जब तुलसी पत्र लेने भूल गए हो तो सूखी डाली छोटी सी डाली उसमें डाल दो तो भी भोग लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। हरे कृष्ण हाँ माता प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो डाली को भी ग्रहण करना चाहिए कि रखना चाहिए? हाँ, ग्रहण कर सकते, छोटा सा पीस डालना है ना, बहुत ही छोटा, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज काफ़ी समय हो गया है, आप सब क्षमा करिएगा, आपका काफ़ी समय लिया, और प्रचार ही सारे अगली बार करेंगे। आप सबको भी काफ़ी व्यस्त होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य उस पेपर को पढ़िएगा, प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप पर पूछिएगा। और आज समदर्शी माधव प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ ऑनलाइन दिखाई तो दे रहे हैं, तो या तो समदर्शी प्रभु या अक्षय प्रभु आपको जप करवाएंगे, तो आप जप करिए। समदर्शी प्रभु आप करवा पाएंगे जप, कि अक्षय प्रभु से कहूँ करने के लिए? जैसे आप लोग उचित समझे। ठीक है, मैंने आपको वैसे अनम्यूट कर दिया है, मैं को होस्ट कर देता हूँ आपको, फिर आप जैसे उचित समझे तो आप लोग जप करिए, और फिर से परसों मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।